नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले आज यानी 17 सितंबर 2024 को तो सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएँ देता हूँ। आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री 74 ईयर्स के 74वां जन्मदिवस मनाया उन्होंने। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान को लंबे उम्र तक काम करने की, देश की सेवा करने का असीम ताकत दे। अब आइए आज की बात पर, जिसको हम रखना चाहते थे मुख्यतया, कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी ने अभी हाल में कमेंट किया भारत के ऊपर, जिसमें उन्होंने भारत की तुलना फ़लस्तीन से, गाज़ा से किया और म्यांमार से किया। उन्होंने कहा भारत यहाँ पर खतरे में, मुसलमान यहाँ पर खतरे में है, इसलिए दुनिया के मुस्लिमों को यूनाइट होने की बात कही गई और इस पर भारत सरकार ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये जो क्लिप है उसी की लिखी हुई है। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने लिखा है अपने ट्वीट में, इसका आंसर दिया है, स्टेटमेंट ऑन अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये हेडिंग है। और उसके बाद में स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल कंट्रीज कमेंटिंग ऑन minorities are advised to look at their own record making any observation about others। अब एक कमेंट कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा स्ट्रांग है। इसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और इस कमेंट को पूरी तरह से खारिज करती है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे ऊपर माइनॉरिटीज़ को लेकर के, वो अपने रिकॉर्ड को पढ़े देखें। अब इंडिया की तुलना आप गाज़ा से कर रहे हैं। गाज़ा में क्या मैटर है, इंडिया में क्या मैटर है, दोनों अलग अलग। लेकिन हैशटैग म्यांमार, हैशटैग गाज़ा, हैशटैग इंडिया तो लिखा गया, हैशटैग चाइना नहीं लगाया गया, जहाँ की सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के राइट्स का उल्लंघन किया जाता है। इवन उनसे नचवाया जाता है, इवन उन्हें सुअर का मांस भी खिलाया जाता है, इवन उनकी बड़ी दाढ़ी और टोपी नहीं लगा सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, सारे प्रतिबंध हैं। लेकिन उसके खिलाफ किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में या जियोपॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ अपना हित सर्वोपरि है, बाकी जाति धर्म देश सब भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है इसका। ये हर देश की सरकारों का यही नियम होता है, हित होना चाहिए अपना बस। अगर हम 1980 में ईरान के इतिहास को देखें तो वहाँ पर मास मैसेकर किए गए हैं, किसके, माइनॉरिटीज़ के। और यही नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज़ की मास मैसेकर की ही बात नहीं की गई है, बल्कि उस समय चूँकि मीडिया तो इतना एक्टिव था नहीं, तो बहुत सारी बातें तो बाहर आ ही नहीं पाई। और यही कारण है कि आज ईरान 99.4% मुस्लिम हो। और तो और न केवल माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात, बल्कि महिलाओं के अधिकार की बात अगर देखा जाए तो 2 साल पहले, साल भर पहले घटना होगी, हमारा अंदाज है करीब, हाँ, कि इसमें एक महिला के जब बाल दिख गए स्कार्फ के नीचे से, तो उसको पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। अब तो वहाँ लोग काफ़ी विरोध पर उतर आए। फिलहाल बात काफ़ी लंबी है, लेकिन क्या ये कमेंट ईरान के द्वारा भारत पर किया जाना अच्छा है? अयातुल्ला खुमैनी जैसे लोग जो कि मरने वाले हैं आज की कल, हाँ, कब्र में पैर उनका लटका हुआ, और उसके बाद में दूसरों पर कमेंट कर रहे हैं अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए, जिससे ईरान की राजनीति में उनका पता लगे कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। खैर, ये तो भगवान ही जाने कितने इम्पॉर्टेंट है कितने नहीं है, और आप लोग डिसाइड कर कमेंट करिए कि क्या भारत ने जो इस पर वो किया, रिएक्शन दिया, वो सही था। बिना देर किए, बिना लाग लपेट के रिएक्शन किया गया है। मैं अपनी वीडियो को तो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।